सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो ले आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर बार, मतलब ये पार्टिकुलर नहीं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन होता है वो हर बार यही होता है और इसमें सबसे कम नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उतना ज़्यादा लूप्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता। बहुत अगर आपकी बेसिक नॉलेज है फिर भी आप ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो ले आया हूँ कि आपका ये क्वेश्चन तो मैं पक्का तैयार करा दूँ। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है और मैं जितनी भी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे और इसको कंप्लीट कैसे करेंगे और इसमें 15 में से 15 कैसे लाएंगे। सारे में ले आना है, जैसे 4 क्वेश्चन करने हैं, चारों में 15 में से 15 ला सकते हो बहुत आसानी से, पर इसमें सबसे कम मेहनत करके लाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, दिख रहा होगा आपको कि डिफाइन ए क्लास इलेक्ट्रिक बिल। इस क्वेश्चन में सब कुछ बताया जाता है कि क्लास कौन सा लेना है, फंक्शन कौन सा लेना है और क्या क्या प्रिंट करना है, सब कुछ बताया जाता है। सिर्फ आपको करना रहता है, मतलब सारी डिटेल्स दी रहती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डिफाइन ए क्लास इलेक्ट्रिक बिल, तो क्लास का नाम क्या रखना है, इलेक्ट्रिक बिल रखना है। उसके बाद क्या लिखा है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो ये स्ट्रिंग एन, इंट, यूनिट्स, डबल बिल, इतने इंस्टेंस वेरिएबल हैं। जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 में होंगे जो हर बार आते हैं उसमें ये चीज़ें दी रहती हैं कि क्लास ये बनाओ, इंस्टेंस वेरिएबल ये रहेंगे। ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल दिए गए हैं, इनका टाइप भी दिया गया है, तो सब कुछ दिया है, बस आपको लिखना है। फिर बताया गया है कि इतने मेथड्स बनाने हैं, वाइड एक्सेप्ट, वाइड कैलकुलेट। ठीक है, ये करना है। और उसके बाद फिर एक और मेथड नीचे दिया गया, वाइड प्रिंट। ये मेथड बनाना है, मतलब वाइड एक्सेप्ट में वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, वाइड कैलकुलेट में कैलकुलेट करना है और वाइड प्रिंट में सब कुछ जितनी चीज़ें हैं वो सब प्रिंट करनी है। तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्लास बताया गया, वेरिएबल्स बताया गया। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने पढ़ाया है, जो क्लास के वेरिएबल होते हैं उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। बस इतनी सी चीज़ें हैं और तो मुझे नहीं लगता और कुछ। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखो, वाइड कैलकुलेट जो फंक्शन है इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि यूजर से एक्सेप्ट क्या करना है, यूजर का नेम एक्सेप्ट करना है, स्टोर द नेम ऑफ कस्टमर, स्टोर द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट उसने कंज्यूम करी इस क्वेश्चन में, वो एक्सेप्ट करना है। फिर डबल बिल, जिसमें बिल कैलकुलेट करना है। फिर एक एक्सेप्ट वाला फंक्शन है, इसमें सारी वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक फंक्शन है वाइड कैलकुलेट, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये दिया गया है कि अगर उसने पहली 100 यूनिट, जैसे बिजली का जो बिल होता है, तो उसमें हिसाब से जो फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए 2 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। अगर उसने 100 से ज़्यादा यूनिट ली हैं तो फर्स्ट 100 यूनिट के लिए तो 2 रुपये पड़ेगा, पर उसके आगे की जितनी यूनिट्स हैं नेक्स्ट 200 उसके लिए 3 रुपये पड़ेगा, और अबव 300 यूनिट्स हैं तो 5 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमको करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये कैलकुलेशन नहीं दी रहती, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस करने। इस बार तो इसमें इफ लगाना पड़ेगा ये कैलकुलेशन करने के लिए। तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हो सकता हो इससे भी आसानी क्वेश्चन है, तो उससे तो हार्ड है पर काफ़ी नॉर्मल है। अभी हम लोग करके देखेंगे, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था इलेक्ट्रिक बिल। तो क्लास बना लेंगे हम एक इलेक्ट्रिक बिल, और यहाँ पर क्लास इलेक्ट्रिक बिल। तो ये हमारी क्लास बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर क्वेश्चन देखो, क्लास में क्या पूछा गया, एक क्लास इलेक्ट्रिक बिल है, फिर उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल है, स्ट्रिंग एन, इंट, यूनिट्स और डबल बिल। ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। स्ट्रिंग एन एक बना लेंगे, तो स्ट्रिंग एन, इसमें नेम स्टोर होगा। डबल बिल है एक, तो डबल बिल एक वेरिएबल हो गया। और क्या क्या है, इंट यूनिट्स हैं, जिसमें कितने यूनिट उसने यूज करी ये स्टोर करना है, तो एक इंट यूनिट्स हो गया। 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए, 3 इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल तो मतलब क्लास के अंदर और लूप और किसी भी मेथड या फंक्शन से बाहर। तो 3 चीज़ें हमारी हो गई। अब इसके बाद हमको मेथड एक बनाना है, वाइड एक्सेप्ट। तो एक मेथड बना लेंगे हम, वाइड एक्सेप्ट।
ठीक है, और इसको पब्लिक बना देते हैं, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, जरूरी नहीं है बट ऐसे बस कर दिया पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। क्लास के आगे भी पब्लिक लगा सकते हो, ठीक है, एज जैसा तुम्हारा मन करे। यहाँ पर अब एक्स के अंदर करना क्या है वो भी बताया होगा। वाइड एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट नेम ऑफ कस्टमर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो मैंने बता ही दिया कि इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी और ऊपर इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने इंपोर्ट नहीं लिखा, अभी मैं कर दूंगा। स्कैनर से इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमारी स्कैनर वाली लाइन हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको एक्सेप्ट क्या करना है, नेम एक्सेप्ट करना है। तो मैं यूजर से क्या पूछूंगा, यूजर को मैसेज दूंगा कि इंटर द नेम एंड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी वो बताओ, ठीक है। तो अब यूजर क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा। तो इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन हमने हमारे पास आए तो हमने ऑलरेडी एन बना रखा है ना, तो एन इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, लाइन होता है। इंट के लिए क्या होता है, इंट होता है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। कैर के लिए क्या होता है, SC डॉट कैर एट 0। डबल के लिए क्या होता है, SC डॉट नेक्स्ट डबल होता है, SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0 होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको यूनिट्स भी चाहिए तो यूनिट्स भी कर लूंगा मैं। यूनिट्स इंटीजर टाइप की है तो मैं क्या लिखूंगा, SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे हमारा यूनिट्स आ जाएगा। अब तो हमारे पास सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो गई, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला एक्सेप्ट वाला फंक्शन। अब क्वेश्चन में देखो और आगे क्या बोला है, वाइड कैलकुलेट। इसमें कैलकुलेट करना है कि कितनी बिजली का बिल कितना हुआ, ठीक है। तो जिस हिसाब से यूनिट उसने कंज्यूम करी उस हिसाब से होगा। तो मैं बना दूंगा वाइड कैलकुलेट, एक फंक्शन बन चुका है। और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इनपुट लेंगे, वो इनपुट तो हो चुका है, ठीक है, इनपुट वाला काम इसमें हो गया। हमारे पास यूनिट्स आ चुकी हैं, यूजर ने इनपुट कर दिया कितनी यूनिट्स हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 0 एंड यूनिट्स लेस देन 100। तो यहां पर क्वेश्चन देखो क्या है, अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए रेट कितना है, 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, लेस देन या फिर इक्वल टू 100। अगर यूनिट ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 100 है, अगर ऐसा होता है तो हमारा रेट कितना रहेगा, 2 रुपीज पर यूनिट। मतलब बिल कितना बनेगा जाके, बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, यही तो होगा, है ना। इसके अलावा एक और कंडीशन है, एल्स इफ तो एल्स इफ दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, कि अगर यूनिट्स ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, अगर यूनिट्स ग्रेटर देन 100 है एंड यूनिट्स लेस देन, इसमें क्या था, नेक्स्ट 200 यूनिट्स के लिए था ना, नेक्स्ट मतलब 300 तक, 100 तो हो ही चुका है, नेक्स्ट 200 यूनिट्स पूछा है। तो अगर यूनिट्स ग्रेटर देन 100 है और यूनिट्स लेस देन 300 है, लेस देन इक्वल टू 300, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमारा बिल क्या पड़ेगा, आप कहोगे यूनिट्स इंटू 3, मतलब 3 रुपीज है ना। ये देखो क्वेश्चन में रेट पर यूनिट 3 रुपीज है, पर ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कि पहली 100 के लिए तो 200 रुपए का, पर 100 से ज्यादा, जैसे तुमने मान लो तुमने 150 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो पहले 100 के लिए तो 2 रुपए का पड़ेगा, मतलब 100 इंटू 200। लेकिन अगली 50 यूनिट्स के लिए 3 रुपीज पड़ेगा। तो नेक्स्ट यूनिट्स के लिए तो पहले हम बिल में क्या करेंगे, इतना जोड़ देंगे इसका, ये इस में कब आएगा, जब 100 यूनिट से ज्यादा है, मतलब पहली 100 यूनिट का तो 200 पड़ेगा, तो 200 प्लस जो अब और यूनिट्स आई हैं, अब और यूनिट्स कितनी आई हैं, यूनिट्स
माइनस 100 यूनिट्स माइनस 100 इंटू कितना 3। अब ये मैंने क्यों किया, देखो पहली 100 यूनिट्स इस लूप में, इस ब्लॉक में कब आएगा एलसीएफ में, जब 100 से ज्यादा है। तो पहली 100 के लिए तो मैंने इसमें बिल में जोड़ दिया, पहले 100 के लिए 200 रुपए। फिर 100 से ज्यादा जितनी यूनिट्स हैं, यानी जैसे मान लो 150 था तो 150 यूनिट्स के अंदर है, माइनस 100 यानी 50, तो नेक्स्ट 50 का 3 रुपीज पड़ रहा है। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है। अब आखिरी कंडीशन क्या है, आखिरी कंडीशन है अबव 300 यूनिट्स, यानी 300 के अगर आगे जा रहे हो तो एल्स कितना पड़ेगा, यहां तक का बिल कितना होगा। अगर मान लो किसी ने 300 यूनिट्स डाली तो उसका बिल कितना होगा, 300 का कितना पड़ेगा, पहली 100 का कितना पड़ेगा, पहली 100 का पड़ेगा 200 रुपए। फिर अगली 200 का कितना पड़ेगा, 200 इंटू 3 600 प्लस पहले 100 का 200 800, तो 800 प्लस यूनिट्स माइनस 300, और इसका कितना पड़ रहा है, इसका पड़ रहा है 5 रुपीज, ठीक है। ये सिंपल इफिल्स है, इफिल्स में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे का चीजें पढ़ लो, ये सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। अगर हार्ड लग रहा हो तो उस केस का मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बिल कैलकुलेट हो गया। अब मैं कहूँ तो फिर से समझा दूं, ये इफ तब काम करेगा जब 100 या फिर 100 से कम है, तो बिल कितना पड़ेगा, जाके मान लो 50 आया, 50 इनपुट किया यूजर ने, तो बिल कितना आएगा, 50 इंटू 2 100 आ गया। एलसीएम में कम जाएगा जब 100 से ज्यादा उसने इनपुट किया, यानी मान लो उसने 200 कर दिया, तो पहले 100 का तो मैंने जोड़ दिया 200, बचा हुआ 100 पर 3 रुपए पड़ेगा, पहले 100 का 2 ही पड़ेगा, बचे हुए 100 का कितना पड़ेगा, 3 पड़ेगा। तो यूनिट्स माइनस, तो यानी बचे हुए 100 इंटू 3 कितना हो गया, 300 प्लस बचा पहले का 200 500। अगर उसने 300 से भी ज्यादा यूज किए तो पहले 300 का तो 800 पड़ेगा 2 और 3 के हिसाब से, लेकिन बाकी बचे हुए यूनिट्स का, जिसमें मैंने 300 माइनस कर दिया, 300 इसलिए माइनस किया क्योंकि पहले 300 का 800 पड़ ही रहा है, बाकी का मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये हमारा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कितना हम पहुंच चुके हैं, हमने वाइड कैलकुलेट भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या बचा है, वॉइड प्रिंट। वॉइड प्रिंट में क्या करना है, सारी चीजें प्रिंट करनी है, नेम ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड एंड बिल अमाउंट। तो हमको एक और फंक्शन बनाना है, वॉइड प्रिंट, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, सारी चीजें प्रिंट कर देनी जो भी अभी तक बनाया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमको क्या क्या प्रिंट करना है, नेम और यूनिट्स कंज्यूम्ड, और तो सबसे पहले नेम ऑफ कस्टमर, वो हमने किसमें स्टोर कर रखा है, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, एन में स्टोर करके रखा है, क्वेश्चन में भी दिया है। उसके बाद अमाउंट ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड या फिर यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट बिजली खाया, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कितना था, वो था हमारा यूनिट्स के अंदर। और उसके बाद फिर टोटल अमाउंट हमको बताना है, तो टोटल आपको कैसे करना है कि जो इसमें दिया हुआ क्या था, इसमें नेम ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड बिल अमाउंट, तो यहां पर मैं वही लिख दूंगा, टोटल अमाउंट नहीं लिखूंगा, बिल। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो बिल्कुल उसको एज इट इज छाप देना। बिल अमाउंट कितना होगा, बिल के अंदर होगा जो हमने कैलकुलेट किया वाइड एक्सेप्ट के अंदर। ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज और है, सिर्फ इतना बना के नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड, एक मेन मेथड भी बनाना है। तो मेन मेथड, क्योंकि मेन मेथड के बिना नहीं चलता, तो यहाँ पर हम एक मेन मेथड बनाएंगे। ऊपर बना लेते हैं, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। चाहो तो सबसे ऊपर बना लो या फिर नीचे बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक मैं यहाँ पर स्टैटिक वॉइड यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बना रहा हूं,
इस मेन फंक्शन के अंदर करना क्या है कि हमको इस पूरे प्रोग्राम को चलाना, क्योंकि मेन ही चलाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक्सेप्ट होंगी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है कि राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूं। करना क्या है, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो, ओबीजे मैं यहां पर दे रहा हूं। ओबीजे इज इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रिक बिल, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये तरीका है। क्लास का नाम लिखो, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, फिर इक्वल टू लगा के न्यू, फिर उसके बाद फिर से क्लास का नाम, और उसके बाद फिर इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉल करेंगे। तो हेल्प से कैसे कॉल करते हैं, डॉट लगाते हैं। यही चीजें याद कर लो अगर नहीं पता तो सबसे पहले हमको क्या कॉल करना है, सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करनी है ना वैल्यूज। सबसे पहले वैल्यूज तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, इसको मैंने कॉल कर लिया। तो इससे होगा क्या, जब जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेन के पास आएगा। मेन के पास देखेगा कि एक ऑब्जेक्ट बना है, फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ओबीजे डॉट एक्सेप्ट कॉल किया गया है, तो यहीं से छोड़ के ये एक्सेप्ट के पास पहुंच जाएगा, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर किया गया। एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर ओबीजे डॉट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर ओबीजे डॉट कैलकुलेट हो चुका, फिर हमको प्रिंट कर देना है। तो ये एक करके सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं मैंने बनाए वाइड प्रिंट, ये सब स्टैटिक टाइप के नहीं है। अगर ये स्टैटिक टाइप के होते तो मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़ता, मैं सिंपल कॉल कर लेता, ये सभी कॉल हो जाते। ठीक है, तो ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक भी मैंने पढ़ाया है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, बस हमको इंपोर्ट मैंने नहीं लगाया था ना, तो वो कर देना है और हमारा हो जाएगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर द नेम एंड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेम मैं अपना डाल दे रहा हूं प्रवीण, और मान लेते हैं मैंने 100 यूनिट्स बिजली ली, तो ये आ गया मेरा। नेम ऑफ कस्टमर क्या है, प्रवीण, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 100 एंड बिल अमाउंट 200 रुपीज। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसको दूसरे के लिए कर देता हूं। अब एंटर द नेम एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान लेते हैं नेम में डाल देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, और दे देते हैं 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स, तो बिल अमाउंट कितना आया, 2300 रुपीज आया। क्यों आया, क्योंकि पहले 100 का कितना पड़ेगा 200, अगले 200 का कितना पड़ेगा 400, 600। तो 600 प्लस 200 800, एंड अगले 300 का 5 रुपए पर यूनिट पड़ेगा, तो 1500 प्लस 600 प्लस 200, 2300 रुपए तो टोटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ प्रोग्राम कैसे किया था। सबसे पहले क्लास का नाम बताया गया था, फिर 3 इंस्टेंस वेरिएबल बताए गए थे, वो मैंने बना दिए। फिर बताया गया था कि एक्सेप्ट एक फंक्शन बनाना है, मैंने बना दिया। स्कैनर की लाइन लगा दी, प्रिंट करके बता दिया कि इंटर द नेम एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेम और इलेक्ट्रिसिटी को एक उसके अंदर मैंने रख लिया जो वेरिएबल्स बनाए गए थे। फिर मैंने अगला बनाया कैलकुलेट, इसमें जो लॉजिक था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता दिया मैंने, सिंपल। फिर अगला था हमारे पास प्रिंट का, ये सारी चीजें प्रिंट कर दो। अब इतना मैं अगर करके छोड़ दूं तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको एक चाहिए कि प्रोग्राम कैसे रन करेगा, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना प्रोग्राम रन करता नहीं है। तो इसलिए मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया यहाँ पर। मेन फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि ये सारे फंक्शन जो थे वो स्टैटिक टाइप नहीं थे, इसलिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते ये भी मैंने बता दिया। क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, ये हमारा तरीका होता है
ऑब्जेक्ट बनाने का, मैंने पहले बता दिया था। फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यानी यहाँ पर obj.accept, obj.calculate, obj.print, मैंने तीनों को कॉल किया। और मैंने एक्सेप्ट को पहले क्यों कॉल किया, क्योंकि सबसे पहले वैल्यूज आनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उन वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट किया, फिर उन वैल्यूज को जो कैलकुलेशन हो उनको मैंने प्रिंट किया। अगर मैं इनको ऊपर नीचे कर देता तो मान लो अगर पहले कैलकुलेट करता तो वैल्यूज ही ना आई होती तो कैलकुलेट क्या करता, तो वर्क ना करता प्रोग्राम सही से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डरिंग का महत्व था। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो क्वेश्चन में सारी चीजें जो थी वो मैंने कर दी। अब यहाँ पर होता क्या है कि इससे आपको 15 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप कमेंट्स भी डालें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कमेंट्स क्या होते हैं बता देता हूँ। जैसे कि कमेंट्स क्या होता है ये तो पढ़ा ही होगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्लास बनाई, इस लाइन में मैंने क्लास बनाई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आगे जाके कमेंट डाल सकता हूँ, क्रिएटिंग क्लास। तो मतलब इस लाइन से मैंने क्लास बनाई। ऐसे ही करके यहाँ पर बना सकते हो कि क्रिएटिंग वेरिएबल टू स्टोर बिल। ऐसे करके कमेंट्स डाल सकते हो, 5-6 कमेंट डाल देना पूरे प्रोग्राम में। यहाँ पर लिख देना एंडिंग क्लास, ऐसे करके क्रिएटिंग फंक्शन फॉर प्रिंटिंग, ऐसे करके जो काम आपने उस लाइन में किया हो उसको आगे कमेंट करके डाल दो। तो इससे क्या होता है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 15 में से शायद 2 नंबर ये इसके लिए ही होता है। ठीक है, ये कमेंट्स डालने के लिए तो बहुत जरूरी है कमेंट्स डालना। अगर ये भूल गए तो आपको 15 में से 15 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा प्रोग्राम था, सारी चीजें दी गई थी, बस उसको लिखना था। अगर मान लो किसी को लॉजिक नहीं आता, उसने ये लॉजिक नहीं लिखा, ये कैलकुलेट के अंदर वाला, या फिर इस लॉजिक को गलत लिखा, फिर भी उसके 2-3 नंबर कटेंगे, यानी 10 नंबर तो आसानी से मिल ही जाएंगे अगर उसने बाकी चीजें सही कर दी तो। इसलिए काफी इजीली यहाँ पर नंबर स्कोरिंग वाला प्रोग्राम था। अब इसके अलावा जो प्रोग्राम था क्या कीजिएगा कि 10 ईयर में जाइए, 10 ईयर से क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल जाएंगे इसी तरीके के क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे और नेट पर उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन देख लो और समझ लो कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, पर मैंने एक बता दिया। अब इस तरीके से आप बाकी सारे कर ले जाओगे काफी आसानी से। ठीक है, तो वो ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिससे कि ये वाला क्वेश्चन तो कभी भी ना छूटे, ये क्वेश्चन में तो 15 में से 15 आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय।